जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। बहुत खूब लिखा है आनंद बख्शी जी ने कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और यहाँ तू का जो संबोधित है वो तू और कोई नहीं, आईने में देख लीजिए आपको मिल जाएगा, वो आप खुद है। So this is Hema Bhatia here, and today I'm going to share my story with you all, hoping that you all can take some inspiration from it. शादी के पहले मैं काफी कॉन्फिडेंट, क्लियर हेडेड और सेल्फ रिलायंट थी। इतना कि मैं खुद का पॉकेट मनी खुद निकाल लिया करती थी उस जमाने में भी। फिर हुई शादी। शादी के बाद ऑफ कोर्स वी ऑल अडैप्ट टू द न्यू हाउस, द न्यू रूल्स। लेकिन बात ये थी कि जितना भी करती थी कम पड़ ही जाता था। इतना होता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेरे तोड़ा जाता था। एक जमाने में जो हेमा भाटिया इतनी कॉन्फिडेंट थी, वो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस गिर गया था। ऑफ कोर्स विद मैरिज वी कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द चिल्ड्रन, टाइम चलता गया। लेकिन जब भी बात पैसों की आती थी तो पैसे क्यों चाहिए, कहाँ खर्च करने हैं, जरूरत है क्या, चलेगा ना, मत कीजिए। तो ये बात कुछ मुझे राज नहीं आ रही थी। सो तभी ही मैं तभी ओमान में रहती थी, तो तभी ही मैंने ओमानी गर्ल्स को इंग्लिश सिखाना शुरू किया, एंड आई यूज्ड टू अर्न माय पॉकेट मनी। फिर बात आई रिलोकेशन की, एंड माइंड द इयर्स 2011 में मैं इंडिया शिफ्ट हो गई। इंडिया शिफ्ट होने के बाद ऑफ कोर्स इट वाज अ न्यू कंट्री फॉर माय चिल्ड्रन, तो वो बार बार बीमार होते थे, तो मेरा पूरा ध्यान उनके ऊपर जाता था। रिलोकेशन इज नॉट एन इजी थिंग, स्पेशली व्हेन यू चेंज कंट्रीज। तो मेरी भी कोई फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स थी वो तो शादी करके चले गए थे, दे वर स्टेइंग इन न्यू कंट्रीज, दे वर नॉट हियर। तो मैं बिल्कुल ही अकेली थी। लेकिन तभी ही मैं एक टैरो रीडर से मिली, और वहां से आई यूज्ड टू टेक रीडिंग्स फ्रॉम हर टू गेन सम क्लैरिटी। क्लैरिटी जैसे जैसे मुझे मिलती गई, इट वाज समहाउ हेल्पिंग मी। फिर हर बार टैरो रीडिंग लेना थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता था, तो मैंने खुद ही टैरो रीडिंग सीख लिया। खुद ही टैरो रीडिंग सीखा और खुद के ही इमोशंस को मैं पहचानने लगी। आई यूज्ड टू डू रीडिंग्स फॉर माई सेल्फ, और मैं जर्नलिंग भी करती थी। 1 साल मैंने जर्नलिंग किया, एंड इट हेल्प्ड मी। इतना हेल्प किया कि मैं प्रोफेशनली भी करने लगी। आई स्टार्टेड विद माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स। लेकिन फिर कहीं पे लगा कि सिर्फ टैरो रीडिंग काफी नहीं है, तो मैंने न्यूमरोलॉजी किया और ग्राफोलॉजी किया। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने अपना नेम चेंज किया, स्पेलिंग चेंज किया, और ग्राफोलॉजी के हिसाब से मैंने अपनी साइन चेंज की। नॉट लीगली, लेकिन मैं वो प्रैक्टिस करती गई। तभी मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन मेरे जो भी मेंटोर्स थे, उन्होंने मुझे बोला, हेमा व्हाई डोंट यू टेक अप ट्रेनिंग, व्हाई डोंट यू टेक अप टीचिंग। तो टीचिंग तो मैं पहले से ही करती थी। सो आई गॉट माई सेल्फ सर्टिफाइड एज creative writing and grammar teacher, and I started my enchanting English in 2019. Let me tell you, 2020 was a blessing for me. Okay, 2020 को मैं बहुत ही खूबसूरत यादों से संबोधित करती हूँ। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा भी हुआ कि घर में डिस्कशन हुआ। डिस्कशन कब आर्ग्यूमेंट में बदल गया और आर्ग्यूमेंट कब चैलेंज में बदल गई, पता ही नहीं चला। बट आई टुक अप द चैलेंज। चैलेंज ये था क्योंकि उस समय 2020 में फाइनेंसेस वर अ ग्रेट कंसर्न। तो चैलेंज ये था कि तू अकेली रह के दिखा, तू दिखा घर कैसे चलता है, बच्चों के साथ तू रह के दिखा। मैंने बोला फाइन, आई टेक यू अप टू इट। कंडीशन भी था, पापा की हेल्प नहीं लेनी है, कम फ्रॉम अ वेल सेटल्ड फैमिली। आई सेड ओके, आई विल नॉट टेक हेल्प फ्रॉम माय फादर, बट आई विल शो इट टू यू। सो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई शिफ्टेड टू कांदिवली, जहाँ पे रेंट कम था। And then I started with my online classes. जैसे जैसे मैं करती गई, मुझे स्टूडेंट्स मिलते गए, and I gave my 200%.
100% भी नहीं, 200%। मैं दिन में 10 से 12 घंटे सेशंस लेती थी, बिकॉज नेक्स्ट दिन टेबल पे क्या रखना है बच्चों के लिए। तो मैं 10 से 12 घंटे बिना स्टॉप किए मैं काम करती थी। एंड थैंक्स टू दैट आई केम अक्रॉस सम वंडरफुल पीपल ऑन द जर्नी। लेकिन उस टाइम पे मेरा खुद का मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फाइनेंशियल हेल्थ तो था ही, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि मैं ऑलरेडी टैरो रीडर थी, तो मैं खुद के लिए अफर्मेशंस लिखती थी, 10 अलग अलग तरह के अफर्मेशंस 21 टाइम्स ईच अ डे। खुद का नाम मैंने रोज लिखना शुरू किया, नया स्पेलिंग। खुद की सिग्नेचर में रोज प्रैक्टिस करने लगी। जो पहले मैं ऐसे ही करती थी, अभी विदाउट फेल मैं करने लगी। दैट गॉट मी द माइंड शिफ्ट। क्योंकि अभी चैलेंज तो लिया था, तो डर तो लगेगा ही ना। तो स्कैर्सिटी से अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट होना, फियर से काम, एंजाइटी से अगेन काम, फियर से जाओ कॉन्फिडेंस में। दैट टुक अ लॉट ऑफ इनर वर्क। जैसे बिल्डिंग भी बनती है ना, तो उसकी नींव अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये इनर वर्क जो था, ये मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना था। So that is where I always feel grateful for that challenge for the year 2020. क्योंकि उसी की वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। मैं अपनी स्टोरी लास्ट ईयर भी शेयर कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि जो मुकाम पे मुझे पहुंचना था, मैं वहां तक पहुंची नहीं थी। क्योंकि जिन्होंने मुझे चैलेंज किया था, आज वो भी मान रहे हैं, लास्ट ईयर नहीं माने थे, तो आज वो भी मान गए हैं कि हाँ, हेमा को चैलेंज देना मतलब शी इज गोइंग टू डू इट। तो ये थी मेरी स्टोरी, और यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चैलेंज से कभी डरिए मत, टेक द चैलेंज हेड ऑन। क्योंकि अगर आप सोचने लगे कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो डाउट्स आते जाएंगे, और जब डाउट्स आते हैं तो वो आपके अगले कदम के लिए बाधा प्रोड्यूस करते हैं। तो whenever you fall with full, take that leap of faith। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, I had just one client in hand, और मैंने उसी के भरोसे पे शुरू किया था। And today, touch wood, I have clients from Dubai, I mean the students from Dubai, from Nigeria, from Hong Kong, from US. Nothing is impossible if you put your mind to it। जैसे कि हमें बहुत ही अच्छे खूबसूरत पिक्चर में है बताया गया है, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है आपको उस पे बुलाने में। तो बस मेरा एक ही उद्देश्य था कि मुझे कर दिखाना है, और वो मैंने कर दिखाया। लेकिन ऑन दिस वे आई वुड लाइक टू शेयर वन अफर्मेशन विथ यू, कि आप कभी भी मुश्किल में हो, आपको कभी भी ऐसा लगे कि मुझे नहीं दिख रहा है, क्या करूं। So always say this affirmation: I am at the right place, at the right time, doing right work with the right people। क्योंकि यही affirmation से मैंने अपना सफर शुरू किया था। And trust me, I met beautiful souls on the way. That's it.